मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। सो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स योर टॉपिक। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी मीनिंग होती है, जो हिंदी अर्थ होता है, वो होता है भूतकाल। कहने का मतलब ये है, भूतकाल में जो बीता हुआ समय होता है उसमें किसी काम का समाप्त होना पाया जाता है, पूर्ण रूप से काम समाप्त हो जाता है, वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का कहलाता है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में हेड रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। और एक चीज ध्यान रखना आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस में बोथ सब्जेक्ट के साथ, कहने का मतलब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज करना, क्योंकि इसमें हेड ही है ओनली। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह से हमारे अदर पार्ट्स हैं वो लग जाए, लाइक, ऑब्जेक्ट और अदर। यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, अब हम आइडेंटिफिकेशन समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। उसने कक्षा का कार्य कर लिया था मीन्स वह कक्षा का कार्य कर चुका था। चाहे आप कर लिया था या कर चुका था आ जाए, एक ही बात होती है, एक ही सेंस होता है। उसने, देखिए ऐसे पता लगता है भाई, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने ऑब्लिक में शो किया है ही और सी को। तो ही हैड डन क्लास वर्क या फिर सी हैड डन क्लास वर्क। अगला सेंटेंस समझते हैं। वह एक स्कूटर खरीद चुकी थी या उसने एक स्कूटर खरीद लिया था, एक ही बात है। चाहे इस तरह से आ जाए, चाहे इस तरह से आ जाए, आपको सेंटेंस इस प्रकार बनाने हैं। देखिए, मैंने 1 to 6 सेंटेंस समझाने की कोशिश की आपको। सी हैड बॉट अ स्कूटर, पहला सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, अब अफर्मेटिव निगेटिव करेंगे। सी हैड नॉट बॉट अ स्कूटर। इसी तरीके से जब हिंदी के सेंटेंस में हमारा क्या होता है, जैसे कि क्या वह एक स्कूटर खरीद चुकी थी या क्या उसने एक स्कूटर खरीद लिया था, तो जब हिंदी के सेंटेंस में क्या की शुरुआत होती है, क्या से शुरुआत होती है सेंटेंस में, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो हैड सी बॉट अ स्कूटर, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो भाई कई बार बता चुका हूं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो इस तरह से हो जाएगा हैड सी नॉट बॉट अ स्कूटर। फिर प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में कि भाई वह स्कूटर कब खरीद चुकी थी या उसने एक स्कूटर कब खरीदा था या कब खरीद लिया था, तो इस तरह से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड से, उसी प्रश्नवाचक शब्द से हम वाक्य की बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो व्हेन हैड सी बॉट अ स्कूटर, निगेटिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, व्हेन हैड सी नॉट बॉट अ स्कूटर। अब हम ये तो देखो एक वचन कर्ता के अनुसार हमने सेंटेंस को समझाने की कोशिश की, एक वाक्य के 6 वाक्य। अब हम सब्जेक्ट को प्लूरल करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड ही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो देखो, उन्होंने रमन को पीटा था, अर्थात वे रमन को पीट चुके थे, एक ही बात है। तो दे हैड बीटन टू रमन। फिर इसका नेगेटिव हो जाएगा, दे हैड नॉट बीटन टू रमन। इंटरोगेटिव हो जाएगा, हैड दे बीटन टू रमन। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैड दे नॉट बीटन टू रमन। फिर प्रश्नवाचक शब्द में मैंने क्यों जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने रमन को क्यों पीटा था, तो वाई हैड दे बीटन टू रमन, वाई हैड दे नॉट बीटन टू रमन। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और शुरुआत जितने भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं टेंस से रिलेटेड, उन सभी को आप स्टार्टिंग से देखिएगा। 100% प्रॉमिस करता हूं कि आपके एक एक बात समझ में आएगी। चलिए, अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मतलब 1 to 6 समझाने की भी कोशिश की, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज गोली खा चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज गोली खा चुका था, कहने का मतलब यह है इसमें से पहले और के बाद वाले वाक्य भी होते हैं। तो देखिए, समझना है, बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं बिल्कुल एक एक बात आपकी समझ में आएगी। बस आप
ध्यान से देखते रहिएगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज गोली खा चुका था। देखो दो वाक्य हैं। अब इनमें दोनों सेंटेंसेस में, दोनों वाक्यों में ये आपको देखना, फाइंड आउट करना है कि दोनों वाक्यों में से काम किस वाक्य में पूरा होना पाया गया, मतलब पहले कौन सा काम पूरा हुआ, किस वाक्य में हुआ। ये इसमें हुआ डॉक्टर के आने से, या फिर मरीज गोली खा चुका। तो देखो इसमें सेंटेंस हमारा जो बाद वाला है, इस सेंटेंस में काम का समाप्त होना पहले पाया गया। कहने का मतलब है डॉक्टर आ नहीं पाया, उससे पहले ही मरीज ने गोली खा ली थी, अर्थात गोली खा चुका था या गोली ले चुका था। तो देखिए जब दोनों सेंटेंसेस में, जब जिस सेंटेंस में काम का समाप्त होना पहले पाया जाता है उसको बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब इस फॉर्मेशन में, ये जो आपका मैंने स्टार्टिंग में ही दे रखा है, नोट डाउन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने रिकॉग्नाइज किया, सेंटेंस को डायग्नोज किया कि हमें कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बनाना है। तो दोनों वाक्य में से जिस वाक्य में काम का समाप्त होना पहले पाया जाएगा उसको बनाओगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। इसका कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के सेंटेंस में दो टेंसेस का यूज होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। अब आपको ये मैं बता चुका हूं कि पास्ट परफेक्ट का यूज किस सेंटेंस में करना है और पास्ट इंडेफिनिट का किस में करना है। एक बात और याद रखनी है आपको, सेंटेंस आपका ये जो बाद वाला है इंग्लिश में वही पहले बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनाना है, पेशेंट हैड टेकन पिल, पिल्स भी कर सकते हैं, गोलियां होती हैं छोटी छोटी सी गोल गोल। तो पेशेंट हैड टेकन पिल्स या पिल बिफोर डॉक्टर केम। अब जब आपको पता है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसके लिए हमें वर्ब सेकंड का यूज करना होता है। आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझाया है। चलिए ये तो पहले वाली बात हुई। और हाँ, इसके पहले के लिए आपको पता है बिफोर लगता है, ये मैंने मैसेज टाइम में बी और बना के फोर कर दिया है। इसका मतलब है कि आपको बिफोर लिखना है यहां पर, इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको बाद वाले, मतलब के बाद। तुम्हारे जाने के बाद मैंने चाय पी थी, कहने का मतलब है, अब इसमें एक बार फिर आप माइंड लगाइए, थोड़ा सा जोर दीजिएगा कि इन दोनों वाक्यों में काम समाप्त होना किसमें पहले पाया गया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने चाय पी थी, इसका मतलब है तुम चले गए थे, तुम जा लिए थे यहां से, उसके बाद मैंने चाय पी थी। तो मेरा कहने का मतलब है काम ये हुआ है पहले, मतलब तुम पहले चले गए उसके बाद मैंने चाय पी थी। तो मैंने आपको पहचान बता दी, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो ये वाला टेंस बने, ये वाला सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में। मैं पहले ही बता चुका हूं, दोनों वाक्य में से जिस वाक्य में काम का समाप्त होना पहले पाया जाए वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। उसके बाद में के बाद के लिए आपको आफ्टर लगाना है, और जो बाद में बचता है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। लेकिन वही बात पहले वाक्य में बताई थी, मैंने पहले सेंटेंस में बताई थी, आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट वाले, मतलब कि इधर वाला जो सेंटेंस है, राइट साइड में जो सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में हम सबसे पहले बनाते हैं। तो इसमें क्या बनाओगे, मैंने चाय पी ली थी, या मैं चाय पी चुका था, या मैंने चाय पी थी। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से आई टुक टी। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है आपका आइदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। कहने का मतलब दोनों सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो उसी तरीके से मैंने बनाया है, यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो देखो आई टुक टी आफ्टर, अब ये आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, यू हैड गॉन। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जब इसका निगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, जब भाई समझने वाली बात यहां पर ये है, चाहे इस सेंटेंस के माध्यम से आप समझ लो, चाहे ऊपर वाले सेंटेंस के माध्यम से समझ लो। कहने का मतलब यदि आप इसके 6 सेंटेंस बनाना चाहते हो, जो डबल सेंटेंस है इनके 6 बनाना चाहते हो, तो आपको जो बदलाव करना पड़ेगा वो पहले पहले वाक्य में बदलाव करना पड़ेगा, पहले पहले सेंटेंस में बदलाव करना पड़ेगा। चाहे वो से पहले वाला हो, मीन्स चाहे वो से पहले वाला हो, और चाहे के बाद वाला हो, पहला पहला सेंटेंस। तो देखिए इसमें तो आपको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट टेक। आपको पता है डिड नॉट के साथ या डिड के साथ हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है उसके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखो इसके 6 बनाना चाहोगे तो कैसे बन जाएंगे, आई डिड नॉट टेक टी आफ्टर यू हैड गॉन। तो आप जब इसका इंटरोगेटिव करोगे तो डिड आई टेक टी आफ्टर यू हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिड आई नॉट टेक टी आफ्टर यू हैड गॉन। प्रश्नवाचक शब्द कोई जोड़ के बनाना चाहोगे तो वो भी जोड़ लेना, क्यों पी थी, कब पी थी, कैसे पी थी, कहां पी थी। तो इस तरह से मतलब मेथड यही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको से पहले
और के बाद वाले सेंटेंस समझाएं। आशा करता हूं आपके समझ में आए होंगे। चलिए अब हु से रिलेटेड सेंटेंसेस को मैं बताऊंगा। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में कौन आ जाए तो कौन को हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल दे रखा, भोजन कौन पका चुका था। भोजन कौन पका चुका था या भोजन किसने पकाया था, एक ही सेंस है, हिंदी मीनिंग एक ही है। तो इस फॉर्मेशन के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले आपको हु लगाना है, लगा दिया। उसके बाद में आपको हेड लगाना है, लग गया। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ट परफेक्ट में। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लाना है। और यदि आपका इंटरोगेटिव है, हु से रिलेट है, तो फिर क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है, एज यू नो वेरी वेल। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, हु हैड कुक्ड द फूड। जब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, दो ही सेंटेंस बनेगी, हु हैड नॉट कुक्ड द फूड। इस तरीके से मैंने आपको हु के सेंटेंसेस के बारे में समझाने की कोशिश की। चलिए लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। तुमने, अब हम विच से रिलेट सेंटेंस को समझाएंगे। तुमने कौन सा कलम खरीदा था, या फिर तुम कौन सा कलम खरीद चुके थे। खरीदा था या खरीद चुके थे एक ही बात है, पास्ट परफेक्ट को ही इंडिकेट करता है। तो देखो, जब सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, कौन से आ जाए तो उसके बाद में जो नाउन होता है वो उसके साथ रहेगा। जैसे कि मैंने यहां पर इंग्लिश में क्या लिखा है भाई, विच का तो मतलब कौन सा हो गया, कौन सी हो गया, कौन से हो गया, लेकिन नाउन यहां पर क्या है, कलम। कलम के बारे में चर्चा हो रही है कि भाई तुमने कौन सा कलम खरीदा था। तो देखो विच पेन, ये इसके साथ रहेगा, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ में ही वो नाउन रखा जाएगा। तो विच पेन, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड, और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। तो विच पेन हैड यू बॉट। लास्ट सेंटेंस इसका क्या है, क्या कहता है, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा विच वाला, तो वही सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। तो विच पेन हैड यू नॉट बॉट। तो इस तरीके से मेरा आज का जो पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।